Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. In the last video we discussed about structure of the heart. We discussed about the structure of a heart, and now we are discussing about the process of double circulation taking place in our body. In the last class we discussed about the structure of types of heart present in various organisms, and human has हार्ट हैविंग 4 चैम्बर्स. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड इट. एंड किस तरह से हमारे अंदर सर्कुलेशन होती है. तो सर्कुलेशन बेसिकली दो तरह से होती है. फर्स्ट इज़ द ओपन सर्कुलेशन एंड सेकंड इज़ द क्लोज सर्कुलेशन. ओपन सर्कुलेशन मीन्स व्हेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द ओपन स्पेसिस में व्हेन द सेल्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड स्पेसिस, तो वो ओपन होता है. लेकिन हमारे अंदर कैसे सर्कुलेशन है? वी हैव द closed type of circulation, and the circulation taking place in our body is called as double circulation. Now we start reading the topic, that is what is double circulation. double circulation हम किसे कहते हैं? double circulation क्या होता है? It is the 2 times movement of blood inside various parts of the heart. हार्ट के अंदर ब्लड का 2 बार मूव करना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. क्या कहेंगे इसे हम? डबल सर्कुलेशन. 2 times मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट. हार्ट के अंदर 2 बार मूव करना ब्लड का, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. कैसे हमारे अंदर ये मूव करता है 2 बार? इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases. 2 phases में ये बटा होता है. फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. फर्स्ट फेज इसमें क्या आ जाएगा? पल्मोनरी. पल्मोनरी का मीनिंग क्या होता है? एक बार ब्लड क्या करता है? हार्ट से कहाँ जाता है? इट मूव्स टू द लंग्स, और लंग्स से कहाँ आता है? वापस हार्ट के अंदर. तो हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस आना, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या कहते हैं इसे हम? पल्मोनरी सर्कुलेशन. और सेकेंड हमारे पास आता है, दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन? ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है. ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट. बॉडी से हार्ट में जाता है. सो द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन. हाउ डज इट टेक प्लेस? लेट अस डू इट. कैसे होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं. कौन कौन से 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट में होते हैं? फर्स्ट इज द लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट साइड में ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, कल आपको कराया था. नेक्स्ट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है. क्लियर? दूसरा है हमारे पास राइट ऑरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल. ये हमारा राइट ऑरिकल पार्ट है एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल पार्ट. क्लियर? हम मान लेते हैं हमने एक बॉक्स के अंदर हार्ट के 4 चैम्बर्स बना दिए. किस तरह से हमारे अंदर सर्कुलेशन होता है? लेट अस सी इट. देख लेते हैं हम इसको. सबसे पहले हमारी बॉडी में के अंदर जब ब्लड यूटिलाइज हो जाता है तो उसमें ब्लड की ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है. ब्लड की ऑक्सीजन जो है वो सेल्स में चली जाती है और बदले में क्या मिल जाती है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है. ये हमने रेस्पिरेशन के अंदर हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं नोज़ के थ्रू, वेन एवर वी टेक ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो एयर है वो कहाँ जाती है? दैट एंटर इनटू द लंग्स. और लंग्स में क्या होते हैं? लंग्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एल्वियोलस. एल्वियोलाई जिनको हम कहते हैं. इन एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? दीज एल्वियोलाई कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहाँ पे ब्लड का गैसेस का एक्सचेंज होता है विद द ब्लड. ऑक्सीजन अंदर जाएगी ब्लड के अंदर. ये ब्लड वेसल है, ये एल्वियोलस है. ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ जाती है? दैट एंटर इनटू द ब्लड. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाती है. हमने ये पढ़ा था. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू
पहले एल्विलाई में गई, फिर नोज के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। हमने पढ़ा था ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। जब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया रेडी, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाता है? दिस मूव्स टू द बॉडी पार्ट्स। लेकिन ये बॉडी में जाने से पहले, क्योंकि बॉडी में हमारे लंग्स में इतनी एफिशिएंसी नहीं है, लंग्स हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते अच्छे से। ऑक्सीजन को इतना फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते कि वो हर सेल तक पहुंच जाए। बॉडी तो हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसके लिए कौन काम करता है? द वर्क डन बाय द हार्ट। ट्रांसपोर्ट वाला जो काम करता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट करता है वो काम। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने किया था। तो ब्लड लंग्स से कहाँ आता है? द ब्लड कम्स टू द हार्ट फ्रॉम लंग्स। और कौन सा ब्लड आता है? अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ठीक है। तो ब्लड कौन सा आता है? ऑक्सीजन रिच। क्लियर? हम यहाँ से यहाँ बना रहे थे, लंग्स से कहाँ आ रहा है? दिस इज कमिंग टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। और कौन सा ब्लड आ रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड आ रहा है। लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स। कल हमने डायग्राम में किया था कि वेन्स ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं। वेन्स वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट के अंदर लेके आती हैं ब्लड को, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल लंग्स से लेके आ रही है हार्ट के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज द वेन, क्योंकि ये ब्लड लेके आ रही है हार्ट के अंदर और ये लंग्स से लेके रही है, इसलिए इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं इसे हम? पल्मोनरी वेन। तो लंग्स से ब्लड आ गया कहाँ पे? हार्ट में। लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट। लेफ्ट ऑरिकल ऑफ हार्ट से कहाँ जाएगा? दिस विल मूव टू द वेंट्रिकल। ये वाल्व ओपन हो जाएंगे। इफ यू सी, इस तरह से वाल्व होते हैं। दीज आर द वॉल्व्स, ये वाले वॉल्व्स होते हैं। इफ यू सी इट, ये इस तरह के वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। जब लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आता है तो ये वाल्व इस तरह से ओपन हो जाता है, पूरा लेफ्ट ऑरिकल भर जाता है, ये वाल्व ओपन हो गए, ठीक है। इफ यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वाल्व्स। ये वाल्व क्या हो जाते हैं? इधर भी, ठीक है। तो ये वाल्व क्या होते हैं? दीज वाल्व्स गेट ओपन। तो ब्लड कहाँ जाएगा? दिस ब्लड विल मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट। ब्लड कहाँ चला गया बेटा? वेंट्रिकल के अंदर चला गया। अब ब्लड वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? देखेंगे वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है। वेंट्रिकल के अंदर एक ब्लड वेसल है जो बाहर की तरफ निकल रही है, दिस सी शेप्ड ब्लड वेसल। तो वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? थ्रू ओर्टा। ब्लड इसके अंदर मूव कर जाएगा। ब्लड विल मूव टुवर्ड्स दिस ब्लड वेसल। ब्लड यहाँ इसके अंदर मूव कर रहा है, देखो मैंने एरो लगा रखे है ना। तो ब्लड विल मूव टू द, एंड नेम ऑफ दिस आर्टरी, दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी, दिस इज नोन एज ओर्टा। क्या कहते हैं इसे हम? ओर्टा, ठीक है। तो ये ओर्टा क्या करती है? दिस ओर्टा टेक्स द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। ये ओर्टा जाके किसको सप्लाई कर देगी? पूरी बॉडी की सेल्स को। ओर्टा के अंदर से छोटी 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 आर्टरीज निकलती हैं जो ब्लड कहाँ सप्लाई कर रही हैं? दीज आर सप्लाइंग द ब्लड टू द बॉडी। बॉडी से सप्लाई कर रही हैं। अब बॉडी के अंदर क्या होगा? बॉडी के अंदर फिर से आपको मैंने बताया था रेस्पिरेशन वाले केस के अंदर कि जब सेल्स के अंदर, बॉडी की सेल्स में जब ब्लड जा रहा है तो ब्लड क्या लेके जा रहा है? ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है। ये ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजन लेके जा रही है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर ब्लड में हाई है। ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? सेल्स के अंदर। अब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिक्स हो जाएगी और क्या बन जाएगी वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर वहाँ क्या है? ज़्यादा है। तो वहाँ से अब ब्लड कैसा हो गया? ब्लड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड रिच। बॉडी से जो ब्लड वापिस आ रहा है, बॉडी से जो ब्लड वापिस आ रहा है, कौन लेके आ रहा है इसको? वेना कावा। कितनी वेना कावा होती हैं हमारे अंदर? 2 टाइप्स ऑफ वेना कावा। एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। दीज वेना कावा आर नोन एज सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारे बॉडी के अपर पार्ट से लेके आती है ब्लड को, और इन्फीरियर लोअर मोस्ट पार्ट से, यानी हार्ट के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं वहाँ से लाती है सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ से लाती है इन्फीरियर वेना कावा। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कौन लेके आ रहा है? दिस इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ वेना कावा. Vena cava is bringing the blood from various parts of the body and bringing it to the right auricle. कहाँ लेके आ रही है बेटा? राइट ऑरिकल में. अब राइट ऑरिकल क्या करेगा? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में फिर से वाल्व है. क्या है इनके अंदर? वाल्व. ऐसे वाल्व है, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे. दीज आर द वाल्व्स.
है ना। ये वाल्व के अंदर जैसे ही ब्लड आएगा ये वाल्व क्या होंगे, दिस विल ओपन, खुल जाएंगे, और फिर ब्लड विल कम इनटू द, ब्लड कहाँ आ जाएगा बेटा, ब्लड विल कम इनटू द राइट वेंट्रिकल। ब्लड कहाँ आ गया बेटा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। अब हमें पता है ये ब्लड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना। राइट पार्ट में कौन सा ब्लड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ जाएगा, दिस विल मूव टू द लंग्स, क्योंकि इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी तो कराना है ना। तो कौन कराएगा इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, और उसमें ऑक्सीजन कौन ऐड करेगा, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ लंग्स, जो ऊपर पड़े हैं ये करेंगे। और लंग्स को भेजेंगे कैसे, लंग्स के अंदर ब्लड कैसे जाएगा, दिस विल मूव टुवर्ड्स दिस ब्लड वेसल। कौन सी ब्लड वेसल से जाएगा, दिस विल मूव टुवर्ड दिस ब्लड वेसल। ये वाली ब्लड वेसल जो है ये लेके जाती है ब्लड को, है ना। एंड इस ब्लड वेसल का क्या नाम है, दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर। तो ये डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। आपने क्या बनाना है, आपने ये वाला बनाना है डबल सर्कुलेशन का। अब देखो डबल सर्कुलेशन इसको क्यों कहा, क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट के अंदर मूव कर रहा है, एक बार लेफ्ट पार्ट में और एक बार फिर से राइट पार्ट में, फिर राइट से लंग्स में। तो ये एक क्लोज सर्कुलेशन चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है ना, ऐसा चल रहा है, क्लोज सर्कुलेशन चल रहा है ना। दिस ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। 2 बार ब्लड का हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करना, ट्वाइस द मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, 2 phases हैं। एक बार क्या हो रहा है, हार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट लंग से हार्ट में, और हार्ट से वापस लंग के अंदर। इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसे हम, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सेकंड वाला कौन सा है, एक बार हार्ट से कहाँ जा रहा है, हार्ट से बॉडी में और बॉडी से वापस हार्ट में, ठीक है, हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 phases, 2 phases से बना होता है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी हार्ट से लंग्स में जाना और लंग्स से वापस हार्ट में, यानी या लंग्स से हार्ट में जाना और हार्ट से वापस लंग्स में जाना, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम heart to body and body to heart is known as systemic circulation. Is it clear to all of you? And you have to draw this flow chart. आपने अपनी नोटबुक पे से ज़रूर बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एडवांटेजेस आती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका बेनिफिट क्या है, डबल सर्कुलेशन का क्या बेनिफिट होता है। लेट अस डू इट। हम इसका बेनिफिट करते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, एडवांटेज क्या है, द एडवांटेज ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के फायदे क्या क्या हैं, लेट अस डू इट। First benefit is it does not allow the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, देखो बीच में क्या है, इसमें इसके अंदर एक सेप्टम है ना, सेप्टम देखो बीच में क्या है, ये सेप्टम है। यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में कौन सा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। राइट पार्ट में कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। तो दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा, कौन, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की वजह से तो ऐसा हो पा रहा है ना, जिसकी वजह से ब्लड जो है लेफ्ट और राइट वाला आपस में मिक्स नहीं हो रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये क्या करता है, इट डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका क्या सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, दूसरा, इट फुलफिल्स द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिच ब्लड आसानी से सेल्स तक पहुंचेगा, और ऑक्सीजन रिच ब्लड ही तो हमारे को एनर्जी देता है। हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी, जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी, जब सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाके ऑक्सीडाइज होगा, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना। तो हाई एनर्जी कब बनेगी, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो ऑक्सीजन जब तक सेल्स में नहीं जाएगी तब तक रेस्पिरेशन कैसे होगी। सो इट फुलफिल्स द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है, ठीक है। तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिस प्रोसेस इज वेरी एफिशिएंट। क्यों, ज़्यादा एनर्जी चाहिए,
टेम्परेचर को मेंटेन करना है। हम क्या हैं, वी आर होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। देखो चाहे कितनी भी सर्दी हो जाए, रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी होता है, सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस भी होता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, इतना रहता है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। कैसे, वी आर द होम्योथर्मी, हम क्या हैं, होम्योथर्मिक हैं। मीन्स हमारी बॉडी का टेम्परेचर इन एवरी कंडीशन इट रिमेन्स द सेम। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं हमें फीवर हो गया, ज़्यादा हो जाता है तो, है ना, 37 से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, दिस इज़ ओनली ड्यू टू द डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और ये हमारी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट को, हमारी सेल्स की जो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उसको पूरा करने में हेल्पफुल होता है विद द ग्रेटर एफिशिएंसी। बहुत अच्छी एफिशिएंट तरीके से हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी देने के लिए ये हाई एनर्जी एफिशिएंसी को फुलफिल करता है। क्लियर? सो दिस completes with our topic, and you have to do this, you have to draw this flow chart and write the process of double circulation in your notebook also. Clear? Till then, stay safe, stay home, have a nice day.